नमस्कार। बुध का वक्री होना कोई स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है। एवरी ईयर 3 to 4 टाइम्स बुध वक्री होता ही है। बट अभी 18 जुलाई 2025 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक जब बुध कर्क राशि में वक्री होने जा रहा है, तब अन्य ग्रहों की जो परिस्थिति हो रही है वो इस रेट्रोग्रेड को स्पेशल बनाती है, क्योंकि इसी समय के दौरान मंगल और केतु का अंगारक योग चल रहा है, गुरु आद्रा नक्षत्र में है और शनि भी मीन राशि में वक्री है। तो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है वह हमारी मनी मैटर्स को, हमारे पोर्टफोलियो को, हमारे इन्वेस्टमेंट को हम रीथिंक करें उसके बारे में कह रहा है। इतना ही नहीं, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे ट्रैवल प्लान्स एवं हमारे इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस है उनके बारे में हमें रीएवेल्यूएट करना होगा, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। और उसी के बारे में बात करते हुए, क्योंकि बुध का कारकत्व क्या है वह समझाते हुए नारद मुनि जी ये लिखते हैं, वाणी यान कलानांच बुधो नियामकः स्मृतः वक्र गतिर्यदा स्यात् तदा भ्रांति ही विपत्तिश्च। अर्थात बुध कम्युनिकेशन, ट्रैवल और टेक्नोलॉजी को गवर्न्स करता है। जब वो वक्री होता है तब इन एरियाज में ट्रबल्स आती है। हम सब इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो बुध कर्क राशि में वक्री हो रहा है, उसका अर्थ ये हो गया कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है और हमारा जो कम्युनिकेशन है वह लॉजिकल न होते हुए इमोशनल रहने वाला है। सो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस ड्यू टू आर प्रोमिनेंस इमोशंस डिस्टर्ब होने वाले हैं और उसके कारण लॉन्ग टर्म कोई डिसीजन इस समय के दौरान नहीं लेना चाहिए। वर्ल्ड वाइड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स या हमारा सुवर्णमय भूतकाल, ग्लोरियस पास्ट, इस तरह की बातें कंट्रीज करती रहेगी और उसके कारण कुछ कंट्रीज के बीच युद्ध होने की भी संभावना है। पास्ट इवेंट को लेकर कंट्रीज के बीच टेंशन बढ़ेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसा तय है। याद रहे, बुध ट्रेड को भी दिखाता है। सो यूएसए ने जो टैरिफ वॉर स्टार्ट किया था उसमें कुछ समय के लिए आइदर पॉज आएगा या फिर उसमें कुछ बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जी जिस तरह से ट्रेड को एज ए वेपन और एज ए पीस मेकर यूज़ कर रहे हैं वो आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होगा। डिलेज इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रेड, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। डिप्लोमेसी लॉजिक के साथ न यूज़ होते हुए इमोशनल ज़्यादा रहेगी। ओल्ड एसोसिएशंस एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर किसी नेता के भड़काऊ स्टेटमेंट के कारण वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स गर्म रहेगा। कर्क राशि में बुध का वक्री होना ग्लोबल अफेयर्स के लिए पॉज बटन की तरह काम करेगा, सब जैसे कि थम गया है। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस होने के कारण कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसने भी यदि स्पेसिफिक बात करूँ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो, कुछ सैटेलाइट्स डैमेज हो, कहीं पर इंटरनेट बंद हो जाए, उस तरह के योग भी स्पष्ट दिख रहे हैं। अब इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन के कारण स्टॉक मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। बहुत प्लस और माइनस रहेगी और उसके कारण कई लोगों को भारी नुकसान होता हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है। हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर करना होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, ये तय है। इस समय में जनरल सेंटिमेंट्स ऑफ मार्केट और जनरल सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल जो है वह क्लियर नहीं होगा और इम्पल्सिव रिएक्शंस के कारण बहुत सारे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हमारी सलाह है कि यदि आप लॉजिक यूज़ करके लॉन्ग टर्म पोजीशन को सोच के ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रेड करोगे तो ही लाभ होगा, अन्यथा आपको मार्केट से काफ़ी नुकसान होगा। हमारी सलाह है कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर आपको इस समय के दौरान किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए या फिर अपने कमेंट्स देने चाहिए। आपके ओपिनियंस और आपके कमेंट्स को भी आपको सोच समझकर पोस्ट करना चाहिए या फिर एक्सप्रेस करना चाहिए, अन्यथा
आपके नियर एंड डियर जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंस आने की प्रबल संभावना है। आइए अब हमारी 12 राशियों को कौन कौन से एरियाज पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। मेष राशि को अपनी होम लाइफ, फैमिली लाइफ और अपनी माता की तबीयत के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में भी डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। वृषभ राशि वालों को उनके सिबलिंग्स, शॉर्ट जर्नीज और अपने पराक्रम को, अपने एफर्ट्स को सोच समझ के करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को बोलने से पहले 2 दफ़े सोचना चाहिए। वेल्थ रिलेटेड डिसीजन अभी नहीं लेने चाहिए। फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस आने की संभावना है और उनके सेल्फ वर्थ के ऊपर किसी तरह से प्रहार किया जाए वैसा भी दिख रहा है। कर्क राशि वालों को पर्सनल कमेंट सोच समझ के करनी चाहिए। सेल्फ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए और उनकी फिजिकल हेल्थ को लेकर उनको ज़्यादा सोचना चाहिए। ओवरऑल लाइफ पर्पस के लिए क्या करना है लॉन्गर रन, वो भी उनको सोचना चाहिए। सिंह राशि वालों को उनके एक्सपेंसेस के ऊपर, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी एवं वैसे एरियाज जो उन्होंने छुपा के रखे हैं सबसे, उनके ऊपर काम करना चाहिए या वहाँ पर फोकस होना चाहिए। कन्या राशि वालों को उनके सोशल सर्कल के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर या फिर फ्रेंड सर्कल के ऊपर या उनके लाभ जो होने वाला है, उनकी जो बचत होने वाली है सेविंग, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। तुला राशि वालों को अपने कैरियर के प्रति, अथॉरिटी के प्रति, जो उनसे बड़े हैं वैसे लोगों के प्रति एवं पिताजी की तबीयत को लेकर फोकस रहना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लक के सहारे नहीं रहना चाहिए। लॉन्ग जर्नीज एवं उनका जो धर्म है, जो उनको ईश्वर ने दिया है, उसके प्रति फोकस रहना चाहिए। धनु राशि वालों को इनहेरिटेंस अर्थात जो संपत्ति उनको माता पिता से मिलने वाली है उसके प्रति, हेल्थ को लेकर एवं एक्सीडेंट्स को लेकर एक्टिव रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। मकर राशि वालों को पार्टनरशिप्स के लेकर सजग रहना चाहिए। मैरिज रिलेटेड चीज़ों से संभालना चाहिए एवं पब्लिक रिलेशंस जो उनकी है डे टू डे लाइफ में, उसके प्रति भी उनको फोकस रहना चाहिए। कुंभ राशि वालों को उनके डेट, कर्ज के प्रति, एनिमीज के प्रति एवं उनकी हेल्थ के प्रति फोकस रहना चाहिए। जो लोग उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं वैसे सर्वेंट्स के ऊपर भी उनको फोकस रहना होगा। मीन राशि वालों को संतान के प्रति, एजुकेशन के प्रति, उनकी लव लाइफ के प्रति एवं स्पेकुलेशन के प्रति फोकस रहना होगा। अंत में बुध का यह वक्री होना हम सब के अंदर सद्बुद्धि दे ताकि हम लॉजिकल डिसीजन ले पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।